राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, पिछले वीडियो में हमने अपना पाठ का समापन इस वाले दोहे पे किया था। तो चलिए हम आज का पाठ शुरुआत करते हैं। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। जी गावहि यह चरित संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसाई बगे कागा, एहि सरने काटे न जाहि अभागा। सम्मुख भेंट सिवार समाना, इहाँ न विषय कथा रसिनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानसरोवर में घोंगे, मेंढक और शेवाल के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी का के भला के विचारे। आवत एहि सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस मानसरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके बचन बागे हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर की कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोहे मदे माना, नदी को तल के भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत सी बीढ़ वन हैं, और नाना प्रकार की कुतर की ही भयानक नदियां हैं। जी श्रद्धा संबल रहते नहीं शन, तन करिषा तिन्ह कहूँ मानस आगम अति। जिनहि ना प्रिय रघुनाथ, लखन सिय रामचंद्र हनुमान की जय। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी की प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उरी लागा, गए हूँ न समझन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है।
जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करे न जाय शरीमज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सरि निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपनी अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापाहि नहीं ते, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर शर्मज्जनु करई, महाघोर त्रेताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जैसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस मानसरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ। जो नहाई चहे एहि सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। मानस चखे चाही, भाई कभी बुद्धि विमल अविगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, ओमे गेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानसरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभगे कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद्य मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल नृत्य तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिवद समाजपुर, ग्रामीण नगरी दोहों को, शांति सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, लखन सिया राम चंद्र हनुमान की जय। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुरे सर तहि जाई, मिली सुकीरति सरजू सुहाई। शानुज राम समर जसु पावन,
मिले महान दुशोने सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण शहीद श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जोगी बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरते बिचारा। त्रिविधता पित्रा शक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानसी मूल मिली सुरेशरी, सुनति सुजन मन पावती करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुषरि तीरे तीरे बनि बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली हैं, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चरे अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भावर तरंग मनोहरिताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह की बराती इस नदी में बहुत प्रकार की असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी की भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु की, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुखत, मधुकरी बारी बिहंग। के लखन सिय रामचंद्र हनुमान की जय। चारों भाइयों की जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिसाई। नदी नावे पटु प्रश्न अनेका, कीवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं और उनकी विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन पारस परे होई, पथि के समाज सोहे सरि सोई। घोर थार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबधि राम बलिदानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाहे उछाहु, शो शोभे उमगे सुखद सबिकाहु। कहते सुनते हरे शाही पुले काही,
शोकती मन मुदते नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह है। इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हेते मंगल साजा, परम जोगी जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी की राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। सामान्य अमिते ओते पाते सबे भरते चरिते जपे जाओ। कली आगे खाले अविगुण कथन तेज मले बगे कागे लखन सिया राम चंद्र हनुमान की जय। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जब यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों की जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुली कौवे हैं। तो भक्तों आज के पाठ में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भक्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। राधे राधे, जय श्री राम।